बीती रात दो जगहों पर भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। देवास गेट बस स्टैंड स्थित अशोक ट्रेवल पर रात करीब 3 बजे ऑफिस व गोदाम में आग लग गई, जबकि दूसरी आग करीब 3:30 बजे शंकरपुर के करौंदिया क्षेत्र में दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में भड़क उठी। देवास गेट बस स्टैंड के पास लगी आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रेवल्स के संचालक अशोक शर्मा ने बताया कि रात में पुलिस कर्मियों ने आग लगते देख तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। सौभाग्य से अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। आग में ऑफिस, गोदाम, कंप्यूटर, लैपटॉप, टिकट रजिस्टर व पार्सल सहित लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। करौंदिया क्षेत्र स्थित दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में रखा कागज और कच्चा माल जलने से आग तेजी से फैल गई। आग सावर एंटरप्राइजेज में लगी पर करीब 6 घंटे बाद काबू पाया जा सका। आग से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। फैक्ट्री में दोने पत्तल का कागज रखा होने की वजह से आग जल्द काबू पाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। रात को 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है ये। हमको तो मालूम पड़ा, अब कैसे क्या हुआ है अब इसका पता लगा रहे हैं कैसे आग लगी। शॉर्ट सर्किट की ज़्यादा संभावना है, शॉर्ट सर्किट की। हमारा तो ट्रेवलिंग का काम है, बसों का काम है। गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह भी थे, टायर रखे थे, गाड़ी का सामान रखा था, ऑफिस का सामान था पूरा। अभी तो उसका कोई आकलन नहीं है कि क्या है, पर बहुत ज़्यादा नुकसान है। उज्जैन देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय त्योहार दिवाली के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन पूरी तरह से सज चुकी है। दीपावली किसी धर्म या जाति विशेष का काम नहीं, बल्कि पूरे सभ्य समाज का त्योहार है और इस बार भी इसका तेवर हर बारीकी से शानदार बन रहा है। बाजार में नई वेराइटियां इस साल भी उज्जैन की पटाखा मार्केट में ग्राहकों की मांग पर नए नए फायरवर्क्स एवं वेराइटियां उपलब्ध हैं। अनिल दुकानदार के अनुसार लोग हर बार कुछ नई डिमांड लेकर ही आते हैं। इस बार नई कंपनियों के आतिशबाजी उत्पादों की खास मांग है। इसमें कम प्रदूषण और बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। प्लास्टिक कोटेड से सावधानी तक बाजारों में प्लास्टिक कोटेड जैसे आकर्षक पटाखे भी आए हैं, लेकिन विक्रेता बच्चों के लिए इन्हें चलाने में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं ताकि किसी भी दुर्घटना की संभावना ना हो। अनिल ने बताया कि हर बार नई डिमांड होती है और निर्माण कई विमानन कंपनी फायरवर्क्स व बच्चों को कम से कम हो उन सब चीजों को लेकर बनाई जाती हैं। दुकानों का मुख्य केंद्र है उज्जैन में आतिशबाजी की लगभग 8 से 10 मुख्य दुकानें लगी हैं। इसके अलावा नगर निगम मैदान, दशहरा मैदान, नानाखेड़ा, धनाना जैसे प्रमुख स्थानों पर भी आतिशबाजी की दुकानें सज चुकी हैं। बाजार में चलन में है और नए आगमन वाले सभी प्रकार के पटाखे जैसे फुलझड़ी, चक्री, अनार और फैंसी फायरवर्क्स उपलब्ध हैं। दिवाली 20 और 21 दोनों का सुनने में आ रहा है। तिथियों को देखते हुए 21 भी आ रही है और 20 तारीख को भी दीपावली बनाने का अवसर है। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बहुत सारे नए नए पटाखे का हुआ है, जिसमें एक महादेव का त्रिशूल आया है। और महाकाल की नगरी में महादेव के त्रिशूल की तो जरूरत थी सही। और दिवाली एक ऐसा त्योहार है, दिवाली ना किसी धर्म और जात का त्योहार है, राष्ट्रीय त्योहार है और इसको सब समाज मिलकर बनाता है। और हर बार कैसा भी हो, लेकिन ये त्योहार हर बार 21 ही बनता है, ये मैंने देखा है। दिवाली पे उत्साह लोगों को लेते हुए लोगों का उत्साह काफी है। बहुत सारे लोग जो फायरवर्क्स के लिए कुछ विशेष देखना चाहते हैं, वो काफी पहले आके पटाखे भी ले लेते हैं। और हर बार कुछ नई नई डिमांड होती है और हर नई डिमांड को कंपनी ग्रीन फायरवर्क्स और बच्चों को कम से कम चोट हो उन सब चीजों को लेके बनाई जाती है। जैसे अभी कोई त्रिशूल बनाया था तो पूरा प्लास्टिक कोटेड है कि किसी प्रकार से चलाने पे भी अगर बच्चों और सभी के लिए सावधान है, मतलब नुकसान होने की उसमें कोई संभावना बहुत से कम। उज्जैन में 8 तो होलसेल दुकानें यहाँ लगी है और बाकी एक नजर अली मिल और दशहरा मैदान और नानाखेड़ा चौराहे यहाँ पे मिला के करीब 250 दुकानें लगी जाती है। प्रकार के पटाखे फायरवर्क्स सभी जो मतलब ग्रीन में भी आते हैं और अधिकतर आसमानी में सभी प्रकार के अपने अवेलेबल है। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब की 350वीं शहीदी शताब्दी को समर्पित पवित्र शहीदी जागृति यात्रा का उज्जैन में भव्य आगमन हुआ। यह नगर कीर्तन असम के गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहेब घोबड़ी साहिब से शुरू हुआ
और नवंबर 2025 में पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न होगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गुरु साहिब की शहादत, बलिदान और शांति संदेश को जन तक पहुंचाना है। इस नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहब को 50 फीट लंबी पालकी साहिब में सुशोभित किया गया। इसमें 5000 से अधिक श्रद्धालु, 50 से अधिक वाहन शामिल हुए। यह यात्रा महावीर तपोभूमि से शुरू होकर उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होते हुए गुरु नानक घाट पहुंची। नास्तिक समाज व गुरुद्वारा प्रमुखों ने भव्य स्वागत किया। गुरु तेग बहादुर साहब ने नवंबर 1675 में कश्मीरी पंडितों की सहायता के लिए धार्मिक अत्याचार का विरोध करते हुए शीश कटवाकर शहादत दी थी। यह यात्रा उनकी शहादत का स्मरण कर समाज में धर्मनिरपेक्षता, मानवाधिकार व मानवता के मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दे रही है। यह कीर्तन मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान व दिल्ली से होकर आया हुआ है। तो आइए संगत से बनती है आओ नगर कीर्तन में सब परिवार अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जो सिख पंथ के 9वें गुरु हैं, उनके 350वें शहीदी पर्व को मुख्य रखते हुए गुरुद्वारा धोबड़ी साहिब आसाम से एक शहीदी नगर कीर्तन का प्रारंभ हुआ, जो देश भर के विभिन्न शहरों से होता हुआ आज उज्जैन पहुंचा है। उज्जैन का संपूर्ण समाज गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि ऐसे गुरु के यहाँ दर्शन पहुंचे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नगर कीर्तन में साथ में है, पंच प्यारे साथ में है। ऐसा शुभायमान नगर कीर्तन यहाँ पहुंचा है कि यहाँ का जो जन समुदाय है वो धन्य हुआ है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने इस देश के लिए, यहाँ के समाज के लिए अपने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया कि समाज और देश सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का 350वां शहीदी पर्व सिख पंथ के अलावा अन्य जाति बिरादरी के समाज के बंधु भी बड़े धूमधाम और श्रद्धा भाव से मना रहे हैं। यहाँ से यात्रा आसाम से चलकर विभिन्न शहरों से होती उज्जैन पहुंची है। उज्जैन से आज रतलाम, रतलाम से कोटा आज रात्रि विश्राम रहेगा। कोटा से आगे राजस्थान होती हुई दिल्ली होती है, हरियाणा होती है, अमृतसर पर इसका समापन होगा। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुर्बानियां दी, वो कुर्बानियों को याद करते हुए 350 साल जो शताब्दी बनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर जी का, ये एक विशाल नगर कीर्तन के रूप में पूरे इंडिया के अंदर चल के आज उज्जैन पहुंचा है, जो इसका समापन आनंदपुर साहिब में होगा। इस वर्ष दीपावली का पर्व एक अनूठा व भव्य आयोजन लेकर आ रहा है। तिथियों के सहयोग के कारण इस बार दीपोत्सव पूरे 6 दिवस मनाया जा रहा है। इसमें बावली यानी कि नरक चतुर्दशी 2 दिन यानी कि 20 व 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पर्व के मुख्य आकर्षण के केंद्र में स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं, जहां माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। गजलक्ष्मी मंदिर को दीपावली के लिए विशेष एवं विभिन्न प्रकार से सजाया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में विद्युत सज्जा की जा रही है, जैसे रात में पूरा परिसर जगमगा हो उठेगा। साथ ही माता के मंदिर को ओरिजिनल फूलों से भी भव्य रूप से सजाया जाएगा। मंदिर में रंगाई पुताई व साफ सफाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो उत्सव के माहौल को और भी पवित्र बना रहा है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दिन माता लाल रंग के विशेष स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगी। तो वह भक्तों द्वारा माता का दूध अभिषेक किया जाएगा। यह अभिषेक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा। अभिषेक के बाद दोपहर 12 बजे महाआरती होगी। इस महाआरती के बाद भक्तों को कोड़ियां एवं सिक्कों का प्रसाद
वितरित किया जाएगा, जिससे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शाम को मां लक्ष्मी को 56 भोग का नैवेद्य अर्पित किया जाएगा। दीपावली के अवसर पर भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के पट देर रात तक खुले रहेंगे। भक्तगण रात 2 बजे तक माता के दर्शन कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के समापन पर सभी स्वागत माता बहनों को सुहाग वैशाख के रूप में रंग का प्रसाद वितरित किया जाएगा। 6 दिवसीय इस दीपोत्सव को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है और गजलक्ष्मी मंदिर में दीपावली की छटा देखने लायक होगी। दीपावली का जो पर्व इस बार 6 दिवसीय मनाया जा रहा है, क्योंकि दीपावली 20 और 21 दो दिन की दीपावली है। तो गजलक्ष्मी मंदिर में दीपावली पर माता के मंदिर को विभिन्न प्रकार से सजाया जा रहा है। इस बार भी माता के मंदिर को नोटों से सजाया जाएगा, विद्युत से सजाया जाएगा और ओरिजिनल फूलों का भी डेकोरेशन मंदिर में किया जाएगा। मंदिर की रंगाई पुताई साफ सफाई सभी कर दी गई है और माता का विभिन्न रूप से प्रतिदिन श्रृंगार किए जाएंगे। धनतेरस के दिन माता का सुबह दूध अभिषेक किया जाएगा। 12 बजे आरती के बाद सभी भक्तों को कोड़ी और सिक्का बांटा जाएगा। दीपावली पर सुबह 8 से 11 माता जी का अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद 12 बजे आरती की जाएगी। शाम को माता जी को 56 भोग का नैवेद्य लगेगा, जो कि रात की 2 बजे तक दर्शन होंगे। साथ ही सुहाग पड़वा के दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा। जो सभी सुहागन माता बहनों को इस बार जो सुहाग पड़वा 22 तारीख की है, तो सभी सुहागन माता बहनों को माता का सुहाग प्रसाद के रूप में और अन्नकूट का प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा और इस दीपावली का प्रोग्राम का समापन किया जाएगा।